इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी तक हमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का पाठ पढ़ा, मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात सीखी, पारिवारिक प्रेम और सौहार्द की कथा सुनी, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध पाया। विगत 8 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सुनी, समझी और लोगों ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार स्वीकारी भी। लेकिन ये सब चीजें तभी सार्थक है जब हम इन्हें उतारे, इन्हें अपने जीवन में उतारे। और आज इस प्रवचन श्रृंखला के समापन का दिन है और समापन नहीं, पूरे 8 दिनों के विचार के मंथन का दिन है, उसके निचोड़ का दिन है। हमारे जीवन में तभी कुछ घटेगा जब वह हमारे भीतर उतरेगा। आज का विषय है जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। प्रायः जितने भी लोग मिलते हैं, लोगों के मुख से एक बात निकलती है, परिस्थितियों को बदलो, चीजों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो, है ना। प्रायः हम व्यवस्था को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते हैं व्यवस्था को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, और व्यवस्था को बदलने के पहले अपनी अवस्था को बदल दो तो अव्यवस्था कभी होगी ही नहीं। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव
मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूँ। गुरुदेव कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराया, बोला बेटा गांव को बदलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, तो अपने घर को बदल, और घर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी सोच को बदल दे, अपने घट को बदल दे। तेरा घट बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। बदलाव भीतर चाहिए, और भीतर से वही बदल पाता है जो भीतर से जीता है। अपने भीतर परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग प्रायः एक दूसरे का अनुकरण करके चीजें सीख लेते हैं और कुछ बदलाव ले आते हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ा उथला होता है और अल्पकालिक होता है। किसी की प्रेरणा या किसी के अनुकरण से हम आंशिक बदलाव लाते हैं, पर यथार्थ बदलाव तब होता है जब भीतर बदलता है। 3 स्थितियां हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम लोग प्रायः परिणामों को देखकर प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। किसी चीज का रिजल्ट खराब दिखता है, अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति बदलने मात्र से काम नहीं होगा जब तक कि अंदर की वृत्ति न बदले, मनोवृत्ति न बदले, चाहे वह लोक जीवन की बात हो या लोकोत्तर साधना की। कई बार हम लोग धर्म के मार्ग में भी आगे चलते हुए ऊपर से तो बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसा बदलाव चाहिए वो नहीं दिखता। हमारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक साधना है रूपांतरण की, और वो रूपांतरण भीतर से होना चाहिए। हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन होना चाहिए। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे अंदर के जो दोष और दुर्बलताएं हैं वे कैसे हैं। ये दोष और दुर्बलताएं 2 तरह की है, एक प्रवृत्तिगत, एक मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष और दुर्बलताएं दूसरों को दिख जाती है, पर मनोवृत्तिगत जो दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो खुद को ही पता लगता, दूसरों को नहीं। मेरी प्रवृत्ति कैसे है, इससे मेरी छवि बनती है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति से मेरी चेतना संवरती है। लोग अपनी छवि सुधारने के लिए तो तत्परता दिखा देते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए अपने मनोवृत्ति में झांक करके देखो कि मेरी सोच का स्तर क्या है, मेरी चिंतन की धारा कैसी है, मेरी चेतना की स्थिति कैसी है। वहाँ मैं विकृति से भरा हूँ या उसमें कुछ विशुद्धि का संचार हुआ है। यदि उस दिशा में हम कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो व्यापक, स्थायी और प्रभावकारी होता है। प्रवृत्ति बदल दिए, क्या हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं, प्रवृत्ति तो बदल दिए। एक ने गुटखा छोड़ा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने सिगरेट पीना बंद किया, छोड़ा तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, किसी ने दोनों बंद किया तो सुगंधित सुपारी के नाम पर उसमें जर्दा मिला के खाना शुरू कर दिया। गए कहाँ? रही तो वही स्थिति। एक आदमी एक पंगत में गया, गुरुदेव के मुख से सुना, उदाहरण याद आ गया। पंगत में गया, संयोग से उस पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी। अब सामने वाला बड़ा उलझन में पड़ गया कि भैया
हमारे यहाँ आलू ही बना है और आपको भोजन भी कराना है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। केवल झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। ठीक, सामने वाला भी सोचा इसका नियम पल जाए भाई, हम इसके नियम को भंग क्यों करें। तो जब आलू परोस रहा था तो आलू को रोकते हुए झोल झोल उसकी थाल में डाल रहा था, उसकी कटोरी में डाल रहा था। और जब झोल डालने लगा तो उसने कहा भैया जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोक रहे, आंधो, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो। अगर मनुष्य की अंदर की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो वो कोई ना कोई गली निकाल लेता है। जरूरत वृत्तियों के परिष्कार की है। जियो भीतर से, अपनी वृत्तियों को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, अपनी सोच की धारा को बदलो, अपने चिंतन की दिशा को परिवर्तित करो। जब तुम भीतर से बदलोगे तो सारी दुनिया में भी परिवर्तन दिखेगा। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारे भीतर क्या है सब कुछ वैसा होता है। दो प्रसंग मेरे मानस में उभर रहा है, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों से बात को आगे बढ़ाता हूं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे जंगल में। अचानक दिन ढलने की स्थिति आई तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, जाओ जाकर के देखो पास के गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव अपने रात्रि विश्राम के लिए कैसा होगा। दुर्योधन लौट कर क्या आया, कहा गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी आदमी ढंग का नहीं मिला, सब के सब धूर्त और मक्कार। ठीक, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर गांव घूम के आए, कहा गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, गांव के लोग बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। गांव एक ही, दुर्योधन को सब धूर्त और मक्कार दिखे क्योंकि उसके हृदय में धूर्तता और मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सब धर्मी और उदार देखे क्योंकि उनका चित्त धर्म और उदारता से संपन्न था। तुम्हारी दृष्टि यदि दुर्योधन जैसी होगी तो तुम्हें सब बुरा बुरा ही दिखेगा, और यदि तुम्हारी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी होगी तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। आपके चश्मे में यदि धूल लगी हो तो क्या होता है, सब धुंधला धुंधला दिखता है ना। चीजें धुंधली नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। संत कहते चीजों को साफ करने में अपनी शक्ति खपाने की जगह कांच को साफ कर लो, चीजें अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया को बदलने की जगह अपनी दृष्टि को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं तो शिकायतें और अपेक्षाएं बढ़ती है जो हमें दुखी करती है, और जब अपने भीतर देखते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि और संभावनाएं दिखती है, सब चीजें अच्छी हो जाती है। बदलाव ऐसे ही होता है। जब रामायण पूरा हो गया, एक साधुवाद समारोह चल रहा था लंका विजय के बाद। सारे जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे वे अपने युद्ध के पौरस की गाथाएं सुना रहे थे।
उसी मध्य हनुमान जी ने अपनी गौरव गाथा सुनाते हुए जब बात की और लंका जाने की, सीता के शोध की, लंका जलाने की चर्चा करते करते अशोक वाटिका की बात की। उन्होंने कहा लंका सोने की थी, मैंने उसे भस्म कर दिया। अशोक वाटिका बड़ी अद्भुत वाटिका थी, मानो दिव्य स्वर्ग ही हो। पर उसकी एक विशेषता थी, वहां जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। सीता जी वहीं बैठी थी। उनने हनुमान को टोकते हुए कहा, हनुमान क्या बोल रहे हो? तुम तो थोड़ी देर के लिए आए, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, मुझे तो वहां एक भी लाल फूल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। अब हनुमान जी के माथे में मिथ्या बोल ही नहीं सकता, वो भी श्री राम के सामने, सब लाल थे। सीता कही कि मैं थोड़ी मिथ्या बोलूंगी, मुझे तो एक भी लाल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। रामचंद्र जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, उलझो मत, दोनों सही हो, उलझो मत, दोनों सही हो। सब लोग कहे दोनों कैसे सही होंगे? बोले देख हनुमान, तुम जब गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, तुम जब वहां गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल थी। और सीता के हृदय में सात्विकता भरी थी, इसलिए उसकी आंखों में सब सफेद दिख रहे थे। प्रसंग हमें यही बताता है कि चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बदलाव अंदर आना चाहिए, सबको बदलना है। 4 स्तर पर बदलाव करो, विचार बदलो, वाणी बदलेगी, वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। विचार बदलो, वाणी बदलेगी, वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलो, वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलो, संसार बदलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? किससे? विचार, भाव, भावना योग करो, भाव से विचार बदलता है। भाव शुद्धि करो, अपने अंदर का बदलाव होना चाहिए। कल मैंने कहा था भीतर का मैल साफ करना है, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, वासना का, वैमनस्य का, ये जो विकार अंदर हमने पाल रखे हैं, बुराइयां अपने भीतर भर रखी है, इसे हटाना है। अगर हमने इसे बदल दिया तो सब बदल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक पापी आदमी के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बनी है कि आदमी अच्छा नहीं है, गलत आदमी है, आप उसको कभी स्नेह, सम्मान या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर पाओगे? लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने आप को बदल लिया, उसके आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन आ गया, पापी व्यक्ति यदि संत का रूप धर लिया, संत बन गया, तो उसके प्रति आपका पुराना दृष्टिकोण रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं? बदल गया। क्यों बदला? वो बदला इसलिए उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, सारी दुनिया की दृष्टि तुम्हारे प्रति बदल जाएगी, और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। ये मान करके चलना, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। भीतर के संसार को बदलोगे तो बाहर का संसार बदलेगा।
उसके लिए अपने विचारधारा को बदलना है, अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित करना है। चीजों को किस एंगल से देखते हो, सकारात्मक या नकारात्मक? बोलो। जैसा देखोगे वैसी चीजें दिखेगी। चीजें तो अपनी जहां है सो है। सोच अगर सकारात्मक होगी, विचार तुम्हारे निर्मल और पवित्र होंगे, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी, और वाणी में मधुरता होगी तो व्यवहार में विनम्रता आएगी। और जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और व्यवहार तीनों सकारात्मक होंगे तो वातावरण बदलेगा, और जब वातावरण बदलेगा तो संसार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन लोग संसार को ही बदलने की कोशिश में लगते हैं, खुद को बदलने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते। संसार को बदल कर क्या पाओगे? बदलना ही संभव नहीं है। एक बार एक सज्जन आए, मुझसे टाइम लिया, समाज सुधारक थे, टाइम मांगा और कुछ पॉइंट्स लेकर आए। मैंने दे दिया टाइम। उनने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों को रेखांकित किया। महाराज ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। करीब 15 मिनट तक मैंने उनकी सब बातों को धैर्यपूर्वक सुना, और मैंने उनसे कहा कि आपने जितनी बातें बताई है ये सब समाज के लिए उपयोगी है, और ये सब बातें चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है। पर मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए। वो आदमी धूम्रपान करता था और रात्रि भोजन करने में गर्व महसूस करता था, मंदिर कभी धोखे से भी नहीं जाता था। हमने कहा आप समाज में बदलाव चाहते हो, पर समाज को तभी बदल पाओगे जब पहले अपनी स्वीकार्यता जगाओगे। तुम्हारा आचरण ही ऐसा नहीं, तुम समाज को क्या आदर्श दे पाओगे? तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। महाराज ये बदलाव होना चाहिए, मैं तो ऊपर के बदलाव पर भरोसा नहीं करता। हमने कहा ठीक है, मुझे जितना समय देना था दे दिया और चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मुख से 4 पंक्तियां निकली, आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक है, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा? जब से पैदा हुए सुधारक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी सुधारक होते हैं, उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ सकता। तो अपने जीवन में उस परिवर्तन को घटित करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। भीतर से जीने के 4 चरण हैं। स्वीकार, सबसे पहले अपने अंदर स्वीकारता का भाव होना चाहिए। मेरे जीवन में जो भी है, जो गलतियां हैं, मेरे जो दोष हैं, मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। उसको मैं स्वीकारूं, उसको मैं समझूं, उसको मैं जानूं, तब न काम होगा। स्वीकार करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। अपने भीतर क्या है इसका आकलन करके देखो। अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों को कमजोरी के रूप में देखना ही नहीं चाहते, बल्कि ज्यादातर लोग तो उसे ही अपनी विशेषता मानने का भ्रम पाले रहते हैं।
ये अज्ञान है। इससे बाहर निकलना होगा। अपने अंदर जो है, अपनी जो स्थिति है, उसे स्वीकारना है। जब तक हम स्वीकार की बात नहीं करेंगे, तब तक भीतर से कुछ भी बदलाव नहीं होगा। स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद संयम लाएं। आत्म संयम सुधार का आधार है। अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का संकल्प, इसी का नाम संयम है, जो कि तत्परता और जागरूकता के परिणाम से घटती है। बदलाव चाहिए। अपनी कमजोरियों को अच्छे से समझो, स्वीकारो। ये मैं यहां गलत हूं। मुझे क्रोध आया तो मैं स्वीकार करता हूं मुझे क्रोध आया। मैं अहंकारी हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अहंकार में जीता हूं। मेरे भीतर वासना का कोई विकार आया तो मुझे अंतर मन से स्वीकारना चाहिए कि ये आ रहा है। फिर उसके ऊपर संयम की लगाम कसो। गलती है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसका प्रतिकार चाहिए, इस पर नियंत्रण चाहिए। और अब मैं नियंत्रण करूंगा, इस पर लगाम लगाऊंगा। ये दृष्टिकोण, लगाऊंगा नहीं, मुझे लगाम लगाना है, इस पर नियंत्रण लाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे लोक और लोकोत्तर दोनों हितों में बाधक है। जब तक अंदर ऐसे नियंत्रण का भाव नहीं होता, संयम भाव नहीं जगता, सुधार की शुरुआत नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने भीतर बदलाव चाहते हो? ईमानदारी से बोलना, हाँ चाहते हो? हम महाराज बदलाव तो चाहते हैं, इसीलिए तो आपके पास आते हैं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम बदल जाएं। बंधुओं, अगर किसी के आशीर्वाद में लोगों को बदलने की ताकत होती ना, तो मैं तो एक एक के पकड़ पकड़ करके उसके सिर पर अपना हाथ देता कि बेटा आ, तू बदल 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 बदल, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि आज दुनिया में बदलाव की जरूरत है। पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के आशीर्वाद से तुम बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर बदलाव होगा, घटित होगा, पर तभी जब तुम चाहोगे। चाहते हो बदलाव, हो जाओ तैयार। मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करना है। लोग हैं कि अपने दुखों का रोना तो रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। दुखों का रोना रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। सब जान रहे हैं कि मेरा जीवन दुखों से घिरा है। सब जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत द्वंद्व है, दुविधा है, तनाव है, चिंता है, अशांति और उद्वेग है। लेकिन फिर भी ढर्रा बदलना नहीं चाहते, उसी ढर्रे में चलना चाहते हैं। जो अभी तक करते आए वही करना चाहते हैं। तो बोलो भाई, क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में जा रहा था, और जा क्या रहा था, अपने घुटनों पर सिर रखकर रोया जा रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्ध अम्मा बैठी थी। उसने युवक को रोते देखा तो थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगा, पर सोचा शायद परिजनों का वियोग होगा इसलिए रो रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन लगातार जब उसका रुदन चलता रहा तो उस अम्मा से रहा नहीं गया।
उसने प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बेटा आखिर क्या बात है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है। जैसा कि अक्सर होता है कि रोए और उसको कोई सहानुभूति दिखाए तो सामने वाला और ज्यादा रोने लगता है, वो और फूट फूट के रोने लगा। अब उस अम्मा से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोने लगी। अपने आसन से उठी, प्यार से उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा तुम मुझे अपनी मां के समान मान, अपना क्या कष्ट है मुझे बता, मैं तुझे हर संभव मदद दूंगी। जब उस अम्मा ने उसे झकझोरा तो धीरे से गर्दन उठाकर उसने मायूसी से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। कहा, अम्मा ऐसा तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूं पर हिम्मत नहीं होती। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, जगह है, रिजर्वेशन है नहीं, दूसरी गाड़ी में जाऊंगा पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये जो तुम्हारा व्यामोह है तुम्हें बदलने को राजी नहीं होने देता, तुम्हें बदलने नहीं देता, है ना। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो भाई। फिर पर यहां कंफर्ट है, कोरे कंफर्ट को मत देखो, अपने गंतव्य को देखो, अपने ध्येय को देखो, अपने उद्देश्य को देखो। आराम यदि तुम्हारे मंजिल से तुम्हें दूर करे तो आराम हराम है, और कष्ट भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल के निकट पहुंचा दे तो कष्ट भी तुम्हारी मस्ती का आधार है। ऐसा मान करके चलो, अपने अंदर संयम लाओ। तीसरा चरण है बदलाव का साधना, अभ्यास। जितनी प्रगाढ़ साधना करोगे जीवन में उतना बदलाव होगा। और ये अध्यात्म स्पर्शी साधना होनी चाहिए, भावनात्मक परिवर्तन की साधना, अपनी भावनाओं को बदलने की साधना। हम जितने भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, ध्यान आराधना करते हैं, वो सब हमारी साधना का ही अंग है, लेकिन ये तभी सार्थक हो पाते हैं जब ये आत्मस्पर्शी होते हैं, हम इनकी प्रयोजन को सामने लेकर के चलते हैं, तो ये बदलाव जीवन में घटित हो पाता है। अन्यथा चीज़ें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। अभ्यास करिए, साधिए, भावना योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान की साधना कीजिए, सामायिक के माध्यम से समत्व का अभ्यास कीजिए। ये ऐसा आधार है जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। रोज उठिए, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता का संचार हो, मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से मुक्त हो सकूं, मेरे भीतर परिवर्तन की शक्ति आए। ये प्रार्थना है, ये भावना अपने मन में रोज जगाइए। और जब कभी मन में ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं विकारी बना हूं, तो उसके सुधार के संकल्प के साथ अपने विकारों के प्रति पश्चाताप प्रकट करो, उनकी निंदा करके उनका प्रतिक्रमण करे, और रोज ये संकल्प हृदय में जगाएं जो प्रत्याख्यान का एक रूप है। मुझे सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीना है। मुझे संयम, शील, संयम और सदाचार को के पथ पर आगे बढ़ना है। मुझे अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताना है। मुझे भीतर से परिवर्तित होना है।
ये भाव अंतर में जगाएंगे, जीवन में बदलाव आएगा। संयम की साधना, जितना आगे आप बढ़ेंगे जीवन उतना बढ़ेगा, उतना बदलेगा। और फिर जो सामायिक का अभ्यास है, शुद्ध आत्म तत्व के प्रति उन्मुखता का भाव, ये जीवन के बदलाव का बड़ा कारगर निमित्त बनता है। ऐसा मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए। यदि ये जग गया तो जीवन बदलता है। तो अपने आप को हम जोड़े, स्वीकार करे, संयम लाए, साधना से जोड़े और बदलाव का चौथा चरण सेवा, सेवा के कार्य में अपने आप को नियोजित करे। जो मनुष्य जितना सेवा के भाव से जुड़ता है उसके हृदय में उतनी अधिक संवेदनशीलता प्रकट होती है, और जिसकी संवेदनशीलता जितनी व्यापक होती है उसके जीवन में उतनी अधिक पवित्रता आती है। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।